एक ऐसा कलाकार जिसके नाम आपने शायद स्कूल की बुक में छोटी सी लाइन में ही पढ़ा होगा, लेकिन असली कहानी, वो कहानी तो इतनी रोमांचक है कि आप सोचेंगे ऐसा भी हुआ था भारत के एक पेंटर के साथ। ये कहानी है राजा रवि वर्मा की, भारत के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पेंटर, जिन्होंने भगवान के चेहरों को ऐसा बनाया कि पूरे इंडिया में लोगों ने वैसे ही सोचना शुरू कर दिया। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। राजा रवि वर्मा। अर्ली लाइफ। रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था, केरल के एक छोटे से राजवाड़े में। बचपन में ही उन्होंने रंगों से खेलने की बजाय रंगों से दुनिया को देखना शुरू कर दिया। कि आप सोच सकते हो, उस जमाने में ना कोई आर्ट एकेडमी थी, ना कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल, ना कोई फैंसी ब्रश सेट, और फिर भी एक छोटा लड़का टेंपल के दीवारों पे रंग घिस रहा है या प्रैक्टिस करता है, और एक दिन भारत का दा विंची बन गया। वर्मा जी का टर्निंग पॉइंट, उनका असली टैलेंट तब सामने आया जब एक ब्रिटिशर ऑफिसर ने उनकी पेंटिंग देखी और कहा, ये लड़का अगर सीख गया तो दुनिया बदल देगा। और वही हुआ। रवि वर्मा ने इंडियन आर्ट को वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग टेक्निक के साथ मिक्स किया। सोचो, उस टाइम तक हमारी देवी देवता की तस्वीरें अलग होती थी, एब्स्ट्रैक्ट, सिंबलिक, लेकिन रवि वर्मा ने पहली बार उन्हें इंसानों जैसे बनाया। उनकी पेंटिंग देखकर लोग रोने लगते थे, भगवान को अपने सामने देखते थे। पर एक मिनट, क्या आपको पता है, रवि वर्मा की पेंटिंग ने एक तरह से इंडिया को रिलीजन ही बदल दिया। सोचिए, आप शिव जी या लक्ष्मी जी का चेहरा कैसे सोचते हो? आंख बंद करके सच बताना। शायद वही जो रवि वर्मा ने बनाया था। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे भगवान के चेहरे एक पेंटर ने डिसाइड किए होंगे, या यही रवि वर्मा की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी उस जमाने में? प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। अब एक और ट्विस्ट आया। उस जमाने में पेंटिंग सिर्फ राजा महाराजा अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस लगाया और अपने आर्ट को लिथोग्राफ में छपाया कर पूरे इंडिया में बेच दिया। सोचिए, एक आम आदमी जिसने कभी अपने घर में भगवान की सुंदर पेंटिंग नहीं देखी थी, उसके घर में पहली बार एक रवि वर्मा प्रिंट लग गया। लोगों ने कहा, ये तो कला तो लोकतंत्र है, पर क्रिटिक्स ने कहा रवि वर्मा ने आर्ट को बाजार बना दिया। आपको क्या लगता है, क्या कला सबके लिए होनी चाहिए या सिर्फ एलिटिक्स लोगों के लिए? अब हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, वर्मा जी की। लेकिन जहाँ नाम होता है वहाँ नफरत तो होगी ना। रवि वर्मा पर इल्जाम लगा कि उन्होंने मिथोलॉजी को कमर्शियलाइज कर दिया। कुछ लोगों ने तो उनकी पेंटिंग को जलाया भी। उनकी फैमिली भी कंट्रोवर्सी में फंस गई। फिर भी रवि वर्मा ने कभी ब्रश छोड़ा नहीं। उनके हाथ के जादू इतना था कि एक पेंटिंग को देखकर महारानी लक्ष्मीबाई के आंसू आ गए थे। दोस्तों, अगर आपको रवि वर्मा के बारे में और गहराई से पढ़ना है, जो एक बहुत ही शानदार किताब है राजा रवि वर्मा की, पेंटर ऑफ कॉलोनियल इंडिया। इसमें उनकी जिंदगी के उन चैप्टर का जिक्र है जो आपको स्कूल में कभी पढ़ाए भी नहीं होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, चेक जरूर करना। अब हम बात करते हैं रवि वर्मा की क्लाइमैक्स स्टोरी पे। 1906 में रवि वर्मा ने अपना ब्रश हमेशा के लिए रख दिया, पर उस दिन से लेकर आज तक भारत के हर घर में, हर मंदिर में, हर कैलेंडर में उनका छोड़ा हुआ अब जिंदा है। और एक अजीब बात, सोचो, रवि वर्मा मर इमोशनल, उनकी पेंटिंग ने भगवान को इमोर्टल बना दिया। उसमें रवि वर्मा का रंग है। आप लक्ष्मी जी की तस्वीर अपने घर में लगाते हो, उसमें रवि वर्मा की आंखें हैं। और एक अजीब बात, सोचो, रवि वर्मा मर गए, पर उनकी पेंटिंग ने भगवान को इमोशनल बना दिया। आप शिव जी को जैसे सोचते हो, उसमें रवि वर्मा का रंग है। आप लक्ष्मी जी की तस्वीर अपने घर में लगाते हो, उसमें रवि वर्मा की आंखें हैं। तो एक सवाल आपके लिए स्पेशल, भगवान हम बनाते हैं या भगवान हमें बनाते हैं? जरूर बताना। आउटरो। दोस्तों, ये थी राजा रवि वर्मा की अनटोल्ड कहानी। एक ऐसा इंसान जिसे समझने में आपको एक पल नहीं
बल्कि एक जिंदगी लग जाएगी। आपको क्या लगता है, रवि वर्मा के एक विजनरी था या एक कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन? कमेंट में अपना जवाब लिखना ना भूलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो, क्योंकि कहानी वहाँ है, यहाँ नहीं। यहाँ तो सिर्फ उनकी बातें थी।